बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 10 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आज़रबाईजान की तारीख़ी फ़तह और आर्मीनिया की बदतरीन शिकस्त के हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ आपको बताने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान को 30 साल के बाद कराबाख के अंदर कैसे फ़तह मिली है और इसमें पाकिस्तान की फ़ौजों ने और तुर्की की फ़ौजों ने या पाकिस्तान की हुकूमत और तुर्की की हुकूमत ने क्या किरदार अदा किए हैं और इसमें आज़रबाईजान को जो फतूहात मिली हैं इससे आने वाले दिनों में ख़ित्ते के अंदर तुर्की कितना मजबूत होगा और आज़रबाईजान को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है और आर्मीनिया की शिकस्त से सलीबी दुनिया के जो ख्वाब थे वो किस हद तक चकनाचूर हुए हैं और सलीबियों को इससे कितना नुकसान हुआ है और फिर नाज़रीन काम जो 1.5 माह तक ये जंग जारी रही है इसमें आर्मीनिया का कितना नुकसान हुआ है और आज़रबाईजान का कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम इशूज़ हैं जो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और फिर नाज़रीन काम आज़रबाईजान की तारीख़ी फ़तह को मकबूजा कश्मीर के साथ भी कंपेयर करने की, मुआजना करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान, तुर्की और इसी तरह से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पर किरदार अदा कर सकते हैं और भारत के कब्ज़े को या भारत की फ़ौजों को मकबूजा कश्मीर से भगा सकते हैं और किस तरह से कश्मीर के मुसलमानों की मदद की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचा भी सकते हैं। और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम आप जानते हैं 1.5 माह पहले आज़रबाईजान पर हमला किया था आर्मीनिया के सलीबियों ने और आर्मीनिया के जो सलीबी वज़ीर आज़म हैं, ईसाई वज़ीर आज़म हैं, वो ख़ुद एक हाथ में तलवार और एक हाथ में सलीब लेकर सामने आए थे और उन्होंने सलीब का नारा बुलंद करके दुनिया भर के सलीबियों को, ईसाइयों को आर्मीनिया की मदद के लिए पैगाम दिया था और कहा था कि उनकी मदद की जाए। और आप जानते हैं कराबाख का इलाका है जिस पर 30 साल पहले आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया था और वहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया था और वहाँ से मस्जिदों को ख़त्म कर दिया गया था। मस्जिदों के अंदर घोड़े बांधे गए थे, मस्जिदों की बेहुरमतियाँ की गई थी, कुरान पाक को और दीगर मुक़द्दस किताबों को मसाजिद के अंदर शहीद किया गया था और मस्जिदों को चर्चों में तब्दील किया गया था और मुसलमान ख़वातीन की इसमत दरियाँ की गई थी और मुसलमानों को वहाँ पर उनका खून बहाया गया था। 30 साल पहले यानी 1990 की दहाई में नाज़रीन काम ये सब कुछ मज़ालिम आर्मीनिया के ईसाई करते रहे, लेकिन 30 साल के बाद जब 1.5 माह पहले ये जंग शुरू हुई तो आज़रबाईजान ने फ़तह के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और गुज़श्ता 10 से 20 दिनों के दौरान महज इतने कम अरसे में $1.5 अरब से ज़ायद का खसारा आर्मीनिया को किया है फ़ौजी एतबार से, यानी उनके टैंक तबाह किए हैं, 300 से ज़ायद टैंक के फ़ौजी गाड़ियाँ और इसी तरह से ड्रोन तैयारे, जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के तबाह किए हैं और तकरीबन 250 से ज़ायद जो आर्मीनिया ने जो इलाके कब्ज़े में लिए हुए थे वो उनसे आज़ाद करवाए गए हैं। 6 बड़े शहर हैं जो इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल शहर थे, उनको आज़रबाईजान की फ़ौजों ने आज़ाद करवाया है और ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 30 साल से अज़ान नहीं गूंजी थी, वहाँ पर मुसलमान भी रहते थे लेकिन वहाँ अज़ान पर पाबंदी थी, मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने से रोका जाता था। तो ये सारी चीज़ें 1.5 माह के अंदर तब्दील हो गई हैं, मुसलमान जीत चुके हैं, मुसलमानों को फ़तह मिली, 30 साल के बाद अज़ानें गूंजने लग गई और आर्मीनिया के सलीबियों को 30 साल के बाद कब्ज़ा छोड़ना पड़ा। काम जो इस वक्त ताज़ा स्टेटमेंट सामने आई है उसके मुताबिक कराबाख के इलाके से आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और जंगबंदी का मुतालबा किया है। रूस और तुर्की की मुश्तरका कोशिशों से वहाँ जंगबंदी हो चुकी है और कराबाख का इलाका अब आज़रबाईजान का इलाका करार दे दिया गया है और रूस और तुर्की की मुश्तरका जो फ़ौजी पेट्रोलिंग है वो भी शुरू हो चुकी है और आज़रबाईजान के सदर ने विक्ट्री का, फ़तह का ऐलान भी कर दिया है। ट्विटर अकाउंट पर वो मुसलसल अपडेट भी करते रहे और आज़रबाईजान के लोगों में इंतहाई जोश व जज्बा था, वहाँ एक तरह से नफ़ीर आम हो चुका था और लोग खुद यानी आम आवाम भी इस जंग के अंदर हिस्सा बने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर। तो यूँ नाज़रीन काम आज़रबाईजान को जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक फ़तह मिल चुकी है और आर्मीनिया को शिकस्त हो चुकी है।
है। ऐसे में नाज़रीन काम जो आर्मीनिया के इत्तेहादी थे, यानी रूस भी उनका इत्तेहादी था, फ्रांस भी इत्तेहादी था, और इटली, जर्मनी और दीगर ममालिक यूरोपी भी, वो सारे के सारे आर्मीनिया की जीत के हामी थे। उन्हें फतह नहीं मिली, उन्हें शिकस्त हुई है और अब वो रुसवाई का सामना कर रहे हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से वहाँ की अपोजिशन जमातें इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं कि उन्होंने क्यों शिकस्त तस्लीम की है, क्यों अपनी फ़ौजों को मरवाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2500 के करीब जो आर्मीनिया की फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं और इससे कहीं दुगनी तादाद में गिरफ्तार भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। और आर्मीनिया जब उनकी फ़ौजें घेरी जा चुकी थी तो इसी वजह से वो आज़रबाईजान के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुए है। तो ये नाज़रीन काम ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नाज़रीन काम जो इस फतह में सबसे अहम किरदार है वो तुर्की ने अदा किए हैं। आप जानते हैं तुर्की के पास दुनिया की बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है और तुर्की के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की का शुमार दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में होता है। इसमें पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि इसराइल या अमेरिका है और इसी तरह से चीन है, उसके बाद तुर्की का शुमार होता है। तुर्की के ड्रोन तैयारों ने इस जंग का पासा पलटा है और तुर्की एलानिया तौर पर तो आज़रबाईजान के साथ नहीं था, यानी फ़ौजें एलानिया तौर पर आज़रबाईजान में नहीं भेजी गई थी, लेकिन तुर्की खुफिया तरीके से या पसे पुश्त रहकर आज़रबाईजान की मदद ज़रूर करता रहा है। और तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, आर्मी चीफ़ हैं और दीगर आला अहदेदार वो आज़रबाईजान के दौरे भी करते रहे हैं। और इस जंग से पहले तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान बाकायदा जंगी मशकें भी होती रही हैं और तुर्की की जानिब से जो दिफाई असलहा है, जंगी साजो सामान है, वो भी आज़रबाईजान को दिया जाता रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज़रबाईजान को ये जो फतह मिली है वो तुर्की ही की बदौलत मिली है और आज़रबाईजान की जो अवाम है वो दरअसल तुर्क निज़ाद हैं। तो इस वजह से भी वो अपनी हम जो आप कह सकते हैं कि अपने हम वतन लोग थे उनकी मदद करना चाहते थे। और आज़रबाईजान की सड़कों पर आपने देखा होगा, हमने भी आपके सामने खबरें शेयर की थी कि तुर्की के झंडे लहराए जा रहे हैं, तुर्की के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। आज़रबाईजान की मदद करने वाला दूसरा मुल्क पाकिस्तान था। आप जानते हैं नाज़रीन काम आर्मीनिया को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं कर रखा है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने पाकिस्तान से मुलाकात की थी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा से, पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनसे और दीगर फौजी इदारों से। और पाकिस्तान भरपूर तरीके से आज़रबाईजान के साथ रहा है। एक मौके पर नाज़रीन काम ये खबरें भी सामने आती रही हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि पाकिस्तान के फ़ौजी कमांडोज, पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते आज़रबाईजान की मदद कर रहे हैं और आर्मीनिया की फ़ौजों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के DGSPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मीनिया के इस दावे को मुस्तरद किया था और कहा था कि पाकिस्तान का कोई फ़ौजी आज़रबाईजान में मौजूद नहीं है। नाज़रीन काम ये डिप्लोमेसी बयान था और ये डिप्लोमेटिक अंदाज में आर्मीनिया को जवाब दिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों की फ़ौजों ने आज़रबाईजान के साथ मिलकर आर्मीनिया के सलीबियों को शिकस्त से दो चार किए हैं। अब नाज़रीन काम इससे जो सबसे बड़ा नुकसान आर्मीनिया को होगा वो ये है कि उसकी बालादस्ती खित्ते के अंदर टूट गई है, वो शिकस्त खोरदा है और हजीमत का शिकार हो चुका है। अब वो आज़रबाईजान या तुर्की के लिए ख़तरा नहीं बनेगा और सबसे बड़ा जो नुकसान इससे होगा वो फ्रांस और दीगर सलीबी ममालिक को होगा जो तुर्की पर हमला करना चाहते थे, तुर्की को कंट्रोल करना चाहते थे, तुर्की को तोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम यूनान को उभारा गया फ्रांस की जानिब से कि वो तुर्की के ख़िलाफ़ हमला कर दे। तो आज़रबाईजान के अंदर आर्मीनिया की शिकस्त से बाकायदा अब यूनान को भी सबक मिल गया होगा, फ्रांस को भी सबक मिल गया होगा कि वो तुर्की के ख़िलाफ़ कोई जंग शुरू करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, क्योंकि तुर्की के पास ऐसी दिफाई टेक्नोलॉजी है जिसका यूरोप के पास कोई तोड़ मौजूद नहीं है। तो यूरोप को और सलीबियों को, आर्मीनिया को इससे बहुत नुकसान आने वाले दिनों में बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और आज़रबाईजान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उसके पास इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके मिल गए हैं जहाँ पर पेट्रोल मौजूद है और दीगर मादनियात मौजूद हैं, गैस के ज़खायर मौजूद हैं जिन पर कब्ज़ा किया हुआ था। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी मकबूजा इलाके हैं या मुतनाज़ा इलाके हैं जहाँ पर जंगें जारी हैं, वहाँ पर किसी मकसद के लिए जंग जारी है, बग़ैर मकसद के जंग जारी नहीं है, वहाँ पर पेट्रोल के ज़खायर हैं और मादनियात हैं जिसकी वजह से जंग जारी है। या फिर कोई मुक़द्दस जगह हैं जैसे कि फ़लस्तीन है, वहाँ पर जगह जंग जारी होती है। नाज़रीन काम आप जानते हैं शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर इस वक्त जो खाना जंगी है या यमन के अंदर खाना जंगी है, इसकी बड़ी वजह वो मादी वसाइल हैं, वो मादनियात हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। और यही कुछ काराबाग के अंदर था कि वहाँ
पर पेट्रोल और गैस और दीगर मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं जिन पर कब्ज़े के लिए आर्मीनिया के सलीबियों ने हमला किया था। और सलीबियों का वैसे ही नुक्ता नज़र ये भी है अकीदे के एतबार से भी कि वो दुनिया भर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और सलीबियों ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जो 300-400 साल जो सलीबी जंगें लड़ी हैं उसका मकसद और हदफ भी यही था। बहरहाल नाज़रीन काम, आज़रबाईजान फातेह हो चुका है और आर्मीनिया शिकस्त खा चुका है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों की फौजें जीत चुकी हैं। पाकिस्तान के हक में भी नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी मुबारकबाद दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और दीगर दुनिया भर के मुसलमानों ने आज़रबाईजान को इस फतह पर मुबारकबाद दी है। अब नाज़रीन काम, इससे जो आज़रबाईजान की फतह है इसको हम मुआवजा करेंगे कश्मीर से कि क्या कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान और तुर्की आज़रबाईजान की तरह फतह हासिल कर सकती है। क्या जिस तरह से आज़रबाईजान के साथ मिलकर मदद की गई और 30 साल के बाद आर्मीनिया से काराबाख का इलाका आज़ाद करवाया, क्या अब मकबूजा कश्मीर के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है? यकीनन नाज़रीन काम ऐसा हो सकता है। इस वक्त दिफाई पोजीशन की बजाय इकदामी पोजीशन इख्तियार करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जिहाद लड़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अपने दिफा के लिए जब तक कोई हथियार नहीं उठाया जाएगा तब तक जालिम बनता रहेगा और जुल्म करता रहेगा, जबर करता रहेगा और जो मजलूम हैं वो पिसते रहेंगे। कश्मीर के अंदर 70 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। 1.5 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। वहाँ पर मोदी के काले कवानीन के निफाज की वजह से कश्मीरियों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम खबरें सुनते हैं कि कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जाता है। जाली इनकाउंटर के अंदर उनकी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त होती हैं, उनके घरों को मस्मार किया जाता है, मुनहदिम किया जाता है। हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, हिंदुओं को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं और पंडितों को लाकर बसाया जा रहा है। मस्जिदों को, मदरसों को और दीनी इदारों को बंद किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। ये सब मजालिम कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम, इन मजालिम से निजात का एक ही हल है और एक ही वाहिद रास्ता है जिस पर अमल करके ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, सब मजालिम ख़त्म किए जा सकते हैं और वो जिहाद का रास्ता है। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों की मदद और हिमायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर, इस्लामी तालीमात के अंदर जिहाद का एक तरीका बताया है। तो इसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज और तुर्की और दीगर जो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को अब अमलन कश्मीर की आज़ादी का भी रुख करना होगा। और यकीनन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया इदारे इसके लिए प्लान भी किए हुए हैं और फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद मकबूजा कश्मीर में शुरू भी हो चुका है। जिस तरह से आज के दौर में पूरी सलीबी दुनिया आर्मीनिया के साथ खड़ी थी लेकिन वो आर्मीनिया को, जालिमों को नहीं बचा सके, इसी तरह से अगर इसराइल, अमेरिका या दुनिया की ताकतें इंडिया या मोदी या भारत के साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की अवाम और वो इसी तरह से कश्मीरी अवाम बिलखुसूस जो एक बड़ी तादाद में है, अगर वो मुसल्लह हो जाएं, अल्लाह पर भरोसा करें। कुरान पाक के अंदर ख़ुद वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो जब अल्लाह पर तवक्कुल करके, भरोसा करके जब मैदान जिहाद में निकला जाएगा तो यकीनन कश्मीर आज़ाद हो सकता है। और इसके लिए बेहतरीन मिसाल आज़रबाईजान और आर्मीनिया की है कि इस जंग में किस तरह से आज़रबाईजान को फ़तह मिली है, नुसरत मिली है। और इसकी एक बड़ी मिसाल अफ़गान तालिबान भी हैं कि किस तरह से उनको 20 साल के बाद दुनिया की 44 मुल्कों से निजात मिली है, किस तरह से उन्होंने उस कब्ज़े को छुड़ाया है और किस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को आज़ादी दिलवाई है। फ़ाला नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।